नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, आज के ट्यूटोरियल में हम लोग सेल्स इनवॉइस में दो बैंक की डिटेल को ऐड करना सीखेंगे। ठीक है, जब भी आप सेल इनवॉइस पोस्ट करते हैं तो F12 कॉन्फ़िगरेशन से अगर आपने बैंक को सेलेक्ट कर रखा है, यस कर रखा है, तो बैंक का नाम, उसका अकाउंट नंबर और ब्रांच एंड IFSC कोड शो हो जाता है। ठीक है, ये दोस्तों मैंने रैंडमली लिया है। ठीक है, ये कोई ना तो बैंक तो रियल है, लेकिन अकाउंट नंबर और जो IFSC कोड ये मैंने मैनुअल ले लिया है। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग चाहते हैं कि भैया दो बैंक डिटेल्स हो। कैसे? आप ये देखिए, इसी पार्ट पे हम लोग एक बैंक डिटेल और जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे बैंक नेम और अकाउंट नंबर अभी मैंने ऐसे ही ले लिया और IFSC कोड। ठीक, तो अगर आप लोग इनवॉइस में दो बैंक डिटेल ऐड करना चाहते हैं तो आज का ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए है। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, हर प्रोसेस मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है भाई, इस पार्ट में क्या किया गया है, इस पार्ट में 3 लाइनें ऐड की गई हैं बस, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और जब मैंने आप लोगों को पूरी इनवॉइस का स्ट्रक्चर बताया था तो बताया था कि ये लेफ्ट साइन है ना, ये राइट साइन पार्ट होता है, ये लेफ्ट साइन पार्ट होता है। ठीक, बाकी डिटेल पहले टैली प्रोग्राम पर चल करके देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे टैली डेवलपर पर। तो आइए चलते हैं सबसे पहले टैली पर। दोस्तों, हम लोग टैली स्क्रीन पर आ चुके हैं। ठीक है, जब हम लोग DES करते हैं और सेल्स वाउचर पर पहुंच करके मैंने इसको प्रिंट किया, ठीक, तो आप बॉटम में देख सकते हैं दो बैंक डिटेल आ रही हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर हम इस TDL कोड को अभी नो कर दें, ओके, तो आप लोग प्रीव्यू देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बैंक डिटेल आ रही थी वो नहीं आ रही है। ठीक है, अच्छा, आप लोगों में क्या होगा दोस्तों, F12 करिएगा और यहाँ पे सिंपली बैंक लिख दीजिएगा। ठीक है, ये अगर नो हो तो इसको इंटर मार करके यस कर लीजिएगा और यहाँ पर आपसे बैंक, जितने भी आपने बैंक बना रखे होंगे वो यहाँ पर शो होगा, उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अभी मैं इसको पहले नो कर देता हूँ। ठीक है, Ctrl+S से प्रीव्यू, तो अब आप देख सकते हैं कि कोई भी बैंक डिटेल नहीं शो हो रही है ना, ना राइट पार्ट में ना ही लेफ्ट पार्ट में। कोई बात नहीं, आप सिंपली F12 करिएगा, प्रिंट कॉन्फ़िगरेशन, ओके, और यहाँ पर बैंक लिखिएगा, ऊपर जो नो है उसको यस कर दीजिएगा और नीचे आपने जो बैंक बना रखे हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, Ctrl+A, प्रीव्यू। तो आप देख सकते हैं कंपनीज बैंक डिटेल में बैंक नेम, अकाउंट नंबर और ब्रांच एंड IFSC कोड आ गया है। अब आपकी रिक्वायरमेंट है कि भैया हमें दो बैंकों की डिटेल ऐड करनी है ना, तो हमने जो TDL कोड अभी नो किया था उसको यस कर देंगे, है ना, ओके। अब प्रीव्यू देखेंगे तो आप लोग देख रहे हैं कि दो बैंक डिटेल ऐड हो गई हैं, ओके। अब ये हुआ कैसे, आइए चलते हैं टैली डेवलपर पर और इस चीज को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। दोस्तों, हम लोग टैली डेवलपर पर आ चुके हैं। ठीक है, आप सबसे पहले देख रहे हैं EXPINV लेफ्ट साइड, ये जो हमारी इनवॉइस होती है इस वाले पार्ट को EXPINV लेफ्ट साइन बोला जाता है। ठीक, अब पार्ट मिल गया, इसी पार्ट में हम लोग एक अपना पार्ट ऐड करेंगे और उसमें 3 लाइनें ऐड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग करेंगे क्या भाई, हमने क्या किया, ऐड पार्ट आफ्टर EXPINV वर्ड्स,
ये क्या होता है, जो इनवाइस वर्ड में अमाउंट, जो इनवाइस का अमाउंट वर्ड में लिखा होता है उसको EXPINV वर्ड्स बोलते हैं। ठीक, इसके बाद में हम अब एक अपना पार्ट ऐड कर देंगे EXPINV लेफ्ट में। ओके, समझ में आ गया। अब उस पार्ट का नाम क्या रखेंगे, माई डेटा। अब आप माई डेटा रखें या माई सेकेंड बैंक डिटेल, जो भी रखना चाहे। ठीक, अब यहाँ पे लिया तो यहाँ डिफाइन कर दिया और ये 3 लाइनें ले ली। लाइन का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, मैंने मैसेज 1 2 3 लिया है, आप कुछ भी ले सकते हैं। फिर देखिए लाइन में मैंने फील्ड ले ली टाइटल, और ये देखिए टाइटल में बैंक नेम। फिर मैसेज 2 में मैंने हर एक चीज डिक्लेयर कर दी। ठीक है, और दोस्तों इतना पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ से दिया हुआ है। ठीक, ये पूरा कोड मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब स्किप मत करिएगा, थोड़ा सा बात समझिए। अभी तो बैंक नेम, अकाउंट नंबर और IFSC कोड हम लोग यहाँ कोड में लिख रहे हैं, तब ये यहाँ प्रिंट हो रहा है ना। हम चाहते हैं कि यहाँ नरेशन में हम सेकेंड बैंक की डिटेल ऐड करें और वो फिर हमारा प्रिंट में शो हो, या बैंक की जगह आप और कुछ यहाँ पर लिख करके उसको वहाँ पर शो कराना चाहते हो। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करिएगा, अगर नहीं होता है तो कमेंट करिएगा, मैं इस टॉपिक पर भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों अब जो कोड मिसिंग है वो इतना है, आपको इतनी लाइन बस लिखनी है। ठीक है, हैज पार्ट EXPINV लेफ्ट साइन मैंने बता रखा है दोस्तों, इसको EXPINV लेफ्ट साइन बोलते हैं। ठीक, इस पार्ट को फिर यहाँ पे हमें इसको हमने कस्टमाइज किया, फिर ऐड पार्ट्स आफ्टर EXPINV वर्ड्स। ओके, मतलब EXPINV वर्ड्स के बाद में हमने एक अपना पार्ट माई डेटा रख लिया। अब आप अगर यहाँ माई डेटा की जगह कोई अदर पार्ट लेते हैं तो यहाँ पर जरूर चेंज कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जो पार्ट आप यहाँ लेंगे उसी को ही हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे और उसी में ही ये 3 लाइनें लेंगे। अब कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप 3 लाइनें लें, आप 5 लाइनें भी ले सकते हैं और 1 लाइन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये एक बेहतरीन चीज थी, आपको पूरा कोड मैंने समझाया, 96% डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको लॉजिक भी बता दिया कि अब आप और भी चीजें ऐड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इन्हीं तरह के कोड मार्केट में कुछ लोग सेल कर रहे हैं। आप लोग दोस्तों करण जी को जानते हैं, उन्होंने भी एक शख्स से, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, ठीक है, परचेज किया था TDL कोड। ठीक, अब ना तो वो वर्क कर रहा है ना, और जो जब वो उनको व्हाट्सअप करते हैं तो वो कहते हैं कि अभी कर दूंगा, अभी कर दूंगा, है ना। तो मेरा बस इतना कहना है कि आप लोग किसी से भी TDL कोड या TCP फाइल परचेज करें तो पहले उसका डेमो जरूर देखें। अगर वो आपको डेमो नहीं दे रहा है, डायरेक्ट कह रहा है भैया पहले पैसे दो फिर कोड आपको दिया जाएगा, तो ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा। आपकी पॉकेट से आपकी मेहनत का पैसा, या आपका हो या आपके गार्जियन का हो, फ्री ऑफ कॉस्ट चला जाएगा। ठीक है, बाकी अगर आप लोगों को परचेज करना है, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, किसी से भी परचेज करें तो पहले उस कोड का डेमो बाकायदा जांच परख लें, उसके बाद परचेज करें। ठीक है, तो दोस्तों आज का टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।